Sir. Good morning. ये होए ढूर ढूर रोज किसकी आवाज आती है सर? तेरी बावलो। Good morning, sir. good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। होमवर्क इज डन सर। सभी का हो गया ना? Yes, sir. हो गया. Yes, sir. वेरी हो गुड, गया सर। वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं अब हम। कहाँ पे है? 2.3 2.6 2.5 कंप्लीट हो गई। 2.5 पे आए, 2.5 पे आए सर। अभी स्टार्ट हुआ है। कहाँ पे किया ले? हमने कन्वर्जन देख लिया। कन्वर्जन आता है आपको? कन्वर्जन वाली एक्सरसाइज थी ना हमारी, कौन सी? एडिशन। Yes, sir. आता है. 2.4 हमारी कंप्लीट कहाँ हुई? अभी की हो गई? हो गई सर। हो वो तो गई आपने, सर। हाँ सर 3 4 होमवर्क दिया था ना आपने। 3 के हाँ, आधे और इसके आधे।
अच्छा, yes 2.4 हो sir. गई कंप्लीट, अब 2.5 पे आ गए। Yes. तो अपन ने कंपैरिजन भी देख लिया था, अब हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ रुपीज टू, ठीक है ना। तो कन्वर्जन को हम देख लेते हैं यहाँ से, चलो। तो दैट इज कन्वर्जन, चलो देख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ ठीक है ना, कन्वर्जन फ्रॉम रुपीज टू पैसे। तो ये अपने को याद रखना है सबसे पहले तो कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपी में, 100 100 1 100. रुपी में अपने 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं, 100 पैसे। तो ये याद रख लेना कि रुपी बड़ा होता है, पैसे छोटे होते हैं। तो जब भी हमें रुपी को पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया है, कन्वर्ट 77 पैसे इनटू रुपी, ठीक है ना। रुपी में कन्वर्ट करना है, 77 पैसे को रुपी में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 77 पैसे इज इक्वल टू 77 डिवाइडेड बाय 100, कितना, डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 0.77 पैसे। कितना हो जाएगा, 0.77 पैसे से रुपये में आ गया, तो ये हो जाएगा रुपी। कितना हो जाएगा, रुपी, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, पैसे थे, पैसे को 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सपोज है 5 पैसे, 5 पैसे को अगर आपको कन्वर्ट करना है किसमें, रुपी में, तो इसको 5 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा अपने को, सेम 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। देन इट इज 0.05 कौन है? एक बात तो ये कौन है? रुपी, बोल रहा है वो बहुत समझूंगा। ठीक है। तो 0.05 रुपीज आपको याद रखने हैं कि ये हो जाएगा। तो सिंपल सा कन्वर्जन है, आपको डिवाइड करना है पैसे को, अगर रुपये में कन्वर्ट करना है तो 100 से, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इजी कन्वर्जन था। फिर उसके बाद हमें एक कन्वर्जन, हम जो मैट्रिक कन्वर्जन टेबल मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। मैट्रिक कन्वर्जन में हमने देखा था, देखो क्या होता है, एक मिनट में यहाँ पे टेबल, ठीक है ना, बना ही देता हूं। दैट इज मैट्रिक कन्वर्जन में अपन ने क्या देखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है अपना, सबसे पहले क्या आता है, किलो। क्या आता है, किलो। किलो के बाद क्या आता है, क्या आता है, हेक्टो।
हेक्टो के बाद क्या आता है? डेका, इट इज डेका, ठीक है ना। फिर डेका के बाद मीटर, यूनिट, जो भी यूनिट है अपनी, मीटर, लीटर, जो भी। फिर उसके बाद क्या आता है उसके बाद? डेसी, यस वेरी यस गुड, यूनिट डेसीमीटर, देसी। फिर उसके बाद मीटर सेंटीमीटर, सेंटी आता है। क्या आता है उसके बाद? सेंटी। सेंटी, और फिर उसके बाद क्या आता बाद है? में मिली, मिली, ठीक है ना, मिलीमीटर। ठीक है ना। तो ये कन्वर्जन यूनिट्स आपको याद रखनी है हमेशा, ठीक है। जब भी हम क्या होंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। अरे यहाँ पे ड्रॉ क्यों नहीं आ रहा है? लेफ्ट टू राइट जाएंगे। चलो मैं बना देता हूँ ऐसे, इसमें बन नहीं रहा है, ऐसे बना देता हूँ। तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, बताओ जल्दी से। क्या करना? डिवाइड, डिवाइड करना पड़ेगा, ना मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब भी हम राइट टू लेफ्ट आएंगे, राइट टू लेफ्ट मीन्स डिवाइड होगा, डिवाइड, सब डिवाइड होगा, राइट टू लेफ्ट आएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। हाँ भाई तुम पहले ड्रॉ करो। तो ये हमें याद रखना है। अब इसी चीज का हमें यूज करना है। देखो अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अब एक्सरसाइज का एक दो क्वेश्चन एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दैट इज 5 सेंटीमीटर या 35 मिलीमीटर, चलो सेंटीमीटर को करते हैं, आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी हो जाएगा। और अपने तो अपन यहाँ से क्या करते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। दैट इज, ठीक है ना। तो ये मैंने कॉपी किया दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी एक्सरसाइज का, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 सेंटीमीटर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 5 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में और किलोमीटर में, दोनों में। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि सेंटीमीटर कहाँ पर है, यहाँ पर है। सेंटीमीटर से अगर हम यूनिट पर आएंगे, मीटर, लीटर, ठीक है ना, तो हमें कितने जाना पड़ेगा, 1 2, कितना मूव करने पड़ेगा, 2 स्टेप। कितना स्टेप, 2 स्टेप। तो 2 स्टेप अगर मुझे मूव करना पड़ता है तो मुझे 100 से डिवाइड करना है। मतलब जितने नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर बढ़ते जाएंगे, जितने हम स्टेप्स करेंगे। तो 5/100 कितना हो जाएगा, दैट इज 0.05 मीटर, क्योंकि हमें मीटर में कन्वर्ट किया है, ठीक है ना। फिर सेम 5 सेंटीमीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। किसमें, किलोमीटर में। तो कितने स्टेप आना पड़ेगा, 1 2 तो आ गए, 3 4 एंड 5, 5 स्टेप चलना पड़ेगा। तो 5 स्टेप चलने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कितनी नंबर ऑफ जीरोस इंक्लूड करनी पड़ेगी, 5, ठीक है ना। ये 5 जीरोस मैंने इंक्लूड किया। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, दैट इज 0.00005 और ये हो गया किलोमीटर। तो जब हम 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 100 से डिवाइड करना है। और जब हम 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में करेंगे तो हमें 1 लाख से डिवाइड करना है। कितने से, 1 1 लाख। लाख, ठीक है ना। तो 1 लाख से हमें यहाँ पर डिवाइड करना है। अब ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, ऊपर वाला तो समझ में आ गया ना, इसको नोट डाउन कर लो, मैं ऊपर वाला रब कर दूंगा। रुको सर, स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी नोट डाउन करना हो, ले लिया सर, ठीक है। रुको सर सर, ले लिया, हो गया।
हाँ, तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं, अब नेक्स्ट है ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें करना है, सॉरी ऊपर वाले क्या, सेकंड वाले क्वेश्चन में करना है अब हमें। देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में 35 mm, 35 mm को क्या करना है, 35 mm को हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो mm कहाँ पर है, mm कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है ना। उससे सेंटीमीटर आने के लिए कितना चलना पड़ेगा, एक स्टेप, तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 35/10 ये हो गया सेंटीमीटर में कन्वर्ट, तो दिट इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 35 mm मतलब 3.5। आपकी स्केल में देखोगे आप, जो 3.5 सेंटीमीटर होता है उसमें 35 लाइंस होती है। कितनी लाइंस होती है, 35। तो वो एक लाइन 1 mm की होती है। आप म्यूट कर लो, रिपीट हो रही है आवाज, ठीक है। तो देखो 35 mm में अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 10 से डिवाइड करेंगे। अब 35 mm को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो देखो यहाँ mm पर हूं मैं अभी, मीटर पर आना है मतलब यूनिट, 1 2 3, 3 स्टेप्स मुझे चलना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो कितने से डिवाइड करूंगा मैं, 1000 से, 3 0 वाले नंबर से। तो 35 डिवाइडेड बाय 1 2, जितनी स्टेप चलनी उतनी जीरोस लगा दो, तो ये आ जाएगा 0.035 मीटर, ठीक है। अब मैं मिलीमीटर में यहाँ पर हूँ, तो मुझे किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना, तो 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप्स, 6 स्टेप्स मुझे मूव करना पड़ रहा है। तो 6 स्टेप मतलब 6 0 वाले नंबर से डिवाइड करना है। तो 35 mm को मैं जब 6 0 वाले नंबर से डिवाइड करता हूँ, दैट इज 10 लाख। देखो 6 0, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कितने हो गए, दैट इज 10 लाख। तो 35 को जब मैं 10 लाख से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 0.0000035 किलोमीटर, ठीक है। आया समझ में। तो ये तो आप लोअर स्टैंडर्ड में समझ चुके थे, ठीक है ना। कन्वर्जन आपको आता था, तो लोअर स्टैंडर्ड में भी हम पढ़ चुके हैं। तो इस टाइप से कन्वर्जन हमें, अगर ये आपको टेबल याद रही तो आप कन्वर्जन बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा कन्वर्जन, सभी बच्चों को समझ में आया। इसमें ज्यादातर हम सेंटीमीटर से मीटर और मीटर से किलोमीटर वाला ही कन्वर्जन देखेंगे। तो हमेशा याद रखना, सेंटीमीटर से पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेना 100 से डिवाइड करके, और फिर मीटर से किलोमीटर में कर देना 1000 से डिवाइड करके। तो यही कन्वर्जन हम ज्यादातर क्वेश्चंस में देखेंगे, मिलीमीटर वाला कम से कम देखेंगे, ठीक है। तो आपको याद रहना चाहिए। हाँ पारिता बोल, क्या हुआ। कुछ नहीं सर। हाँ चलो ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्जन नहीं है, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम देख लेते हैं, ये आप नोट डाउन कर लो, तो फिर मैं नेक्स्ट बता देता हूँ, ठीक है। लिया सर। हाँ तो चलो अब हम देखते हैं। सर हो गया। हाँ सर रुको। ठीक है ना, तो जल्दी से करो, फिर मैं आज आपको पूरी एक्सरसाइज होमवर्क में देने वाला हूँ, क्योंकि अब हमें जल्दी जल्दी करना है। तो देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। ज्यादा नहीं होगी हाँ एक्सरसाइज आप होमवर्क ज्यादा में नहीं दे रहे होगी, हो। कोई नहीं ज्यादा नहीं होती इतनी। तो देखो जब हमें प्लस करना है, दैट इज 0.3 प्लस 0.25, ठीक है ना। जब भी इस दोनों नंबर को हम, इन दोनों डेसिमल को प्लस करना चाहते हैं, तो इनको हम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा 0.3, ठीक है। पहले वाले नंबर को लिख लिया। दूसरा वाला जब नंबर में लिखूंगा तो 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है ना। बाकी सब वैल्यूज आगे पीछे होगी चलेगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब देखो जो फर्स्ट नंबर है वो 1 डेसिमल वाला है, और जो सेकंड नंबर है वो 2 डेसिमल्स वाला है। तो फर्स्ट वाले नंबर को भी हम 2 डेसिमल, पीछे 0 लगा सकते हैं, आगे नहीं लगा सकते, ये याद रखना, ठीक है ना। पीछे एक्स्ट्रा जीरोस हम इंक्लूड कर सकते हैं डेसिमल में,
अगर वहां पर नंबर नहीं है तो, ठीक है ना। बट अगर है तो आपको नहीं करना है। सिंपल सा, अब ये हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 0.55। आया समझ में। अगर आपको जैसे करना है 1.23 प्लस 11.01, ठीक है, ये करना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1.23 को हमने लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, नीचे वाले नंबर के नंबर्स लिखते जाओ, 11.01, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा डेसिमल के नीचे डेसिमल 112, तो दैट इज 12.24। अब एक और नंबर आ गया, जैसे 1 प्लस 3.24, तो इसको क्या करना है, कैसे करेंगे, क्योंकि ये 1 के आगे तो डेसिमल नहीं है, तो 1 के आगे डेसिमल नहीं है तो हम इसको डेसिमल में बना लेंगे। लिखेंगे 1 पॉइंट, कितने डेसिमल से हैं दूसरे नंबर में 2, तो 1.00। 1.00 क्या होता है, 1 ही होता है। 3.24 को अब इसमें प्लस करना है हमें, तो ये हो जाएगा 4, 2 और ये हो जाएगा 4.24। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। किस टाइप से क्वेश्चन, प्रथम सामने देखो, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को हम, भाई तुम्हें बात करनी होती तो तुम वीडियो ऑफ कर देते हो। सर किसको कह रहे हो? जिसको भी कह रहा हूं वो समझ गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर 0.30, ये इस टाइप से नंबर्स हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करने होते हैं, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना होता है और उसको एडिशन करना है तो एडिशन कर दो। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन होता है, जैसे 2.3 माइनस 1.203, इसको करना है, ठीक है ना। 2.3 में से 1.0203 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सा है, 2.3 लिखो सबसे पहले, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको ऊपर लिखना है, फिर 1.203, कितना, 203। अब देखो ये नीचे वाला नंबर 3 डेसिमल वाला है और ऊपर वाला नंबर 2 डेसिमल, एक ही डेसिमल, तो इसको भी 3 डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया, आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्शन तो आता ही है ना। 2300 में से 1203 है, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है ना, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1.2 में से 1 जाएगा, तो 1.097 क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना है, तो दैट इज द सब्ट्रैक्शन। तो ये बहुत ही इजी था। अब जैसे 2 माइनस, चलो एक मिनट, 20 माइनस 12.01, इसको करना है। तो सिंपल सा है, इस 20 में डेसिमल नहीं है तो इस 20 को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज 20.00, फिर यहाँ पर हो जाएगा 12.01, ठीक है ना। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 9, यहाँ पर भी हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, तो दैट इज, और ये हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 7.99, कितना आ जाएगा, 7.99। तो ये आ गया आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कर लो नोट डाउन, और फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं होमवर्क में। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। रुको सर, रुको। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ 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 हाँ, ज्यादा नहीं, बंद था। सर आप किसको कह रहे हो? चलो ठीक है, रब कर दूं, ओके। हाँ सर, कर दो। प्रथम क्या बोल रहा है, सर ने मत करो, ऐसा बोल रहा हूँ। तो अनम्यूट करके बोलेगा तब तो हमें सुनाई देगा ना। सर वो है ना, भूल से बंद हो गया।
चलो अब अब कर दो। चलो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट स्क्रीन पर आए और मैं अब आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपकी टेक्स्ट बुक की। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, थर्ड मैंने करवा ही दिया है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन ग्राम टू केजी में कन्वर्ट करना है, वो भी आपका होमवर्क है। अब फिफ्थ नंबर है एक्सपांडेड फॉर्म। फिफ्थ नंबर क्या है? एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या कर चुके हैं? पहले ही पढ़ हाँ चुके हैं। सर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे 20.03 है उसको, चलो मैं एक क्वेश्चन को यहाँ पे करवा देता हूँ, दैट इज 20.03। इसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 20 का तो 20 हो जाएगा, प्लस 0/10 एंड 3/100। ये हो गया आपका एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है, इस टाइप से सारे नंबर्स को आपको करना है। ओके, कर लोगे? हाँ सर, हो जाएगा। हाँ चलो, ओके वेरी सर। गुड। तो चलो ये एक्सपांडेड फॉर्म सर हम हो पढ़ चुके जाएगा। हैं, सब चीजें अपन पढ़ लिए हैं, बस मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या करना है। अब आता है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ। चलो मैं इन सबकी प्लेस वैल्यू, मेरे को तो एक लाइन ही लिखनी है तो वो कर लेता हूँ। ठीक है ना भाई? हाँ चलो ये सुनो, यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलो देखो इसमें क्या करना है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ। तो फर्स्ट वाले का प्लेस वैल्यू, सेकंड वाले का प्लेस वैल्यू, थर्ड वाले का प्लेस वैल्यू, इनका प्लेस वैल्यू लिखना है। ठीक है ना, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो यहां पर लिखना है क्वेश्चन के अंदर प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो कितनी हो जाएगी? कौन से प्लेस पर है? तो दैट इज वंस। कौन से प्लेस पर है? वंस। वंस की स्पेलिंग सही लिखिए, ईएस पहले आएगा एसी बाद में आएगा, बताओ। Yes. तो ये चलो यहाँ पर हो गया। हाँ हाँ, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू ऑफ 2। इसके अंदर प्लेस वैल्यू क्या है इसकी? तो दैट इज 10। ठीक है ना, यहाँ पर हम देखते हैं। फिर नेक्स्ट में प्लेस वैल्यू कितनी है बताओ जल्दी? 10th. 10। ठीक है ना, 10th. 10। ठीक है ना, THS नहीं लगता शायद, 10th ही बोलते हैं उसको। एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं अपन, THS लगता है या नहीं लगता है? लगता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें देखना है SB यूज करना है, 10th। चलो फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट है, क्या है अपना? कितना आएगा इसमें भी? 10th, सॉरी 10th नहीं, 100 आएगा इसमें तो। 100, sir. 100. 100, ठीक है ना, HU 100। ठीक है ना, ये हो गया। 100 लिख देना है, उसके आगे THS लिख देना है। फिर उसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ, इसमें 1000 लिख देना है, 1000। 1000. फिर उसके पीछे लगा देना है THS। तो ये हमने लिख दिया, सिंपल सा क्वेश्चन था, उसकी प्लेस वैल्यू बताने तक कि वो कौन से प्लेस पर होगा। प्रथम आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। हाँ, सभी बच्चों को आ गया है, किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर, आ गया। वेरी गुड। चलो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं फिर से। सर रुको, अच्छा 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 इन द, वो हो गया। Dinesh went for a place 1 to place B and from there to place B. A is a 7:5 km for the B and B is 12.7 km for a C. Went for a place 1 to B. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 7th क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक का। ठीक है ना, दैट इज बहुत ही ज्यादा। ये आपका क्वेश्चन है 7th नंबर। इस 7th वाले क्वेश्चन में जो दो लोग हैं, कौन कौन से दो लोग हैं? दिनेश और आयुब।
कौन दो लोग हैं? दिनेश एंड आयुब। तो दिनेश एंड आयुब क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, एक जगह बैठे नहीं रहते शांति से कोरोना में, ठीक है ना, तुम्हारे लोगों की तरह, प्रथम ठीक है। ए बी एंड सी और ये डी। तो दिनेश क्या करता है, ए से बी जाता है और बी से सी जाता है, ठीक है ना। दिनेश क्या करता है, पहले एक प्लेस ए टू बी जाता है और बी टू सी जाता है, तो वो ये रास्ते को यूज करता है। और आयुब क्या करता है, ए टू डी जाता है और डी टू सी जाता है, ठीक है ना, तो वो ये इस रास्ते को यूज करता है। तो दोनों रास्ते की डिस्टेंस अलग अलग है। जैसे ए टू बी का डिस्टेंस है 7.5 किलोमीटर, ठीक है ना, 7.5 किलोमीटर। एंड बी टू सी का डिस्टेंस है दैट इज 12.7 0.7 किलोमीटर। तो 12.7 आपको दिखाई दे रहा होगा टेक्स्ट बुक में। और ए टू डी का डिस्टेंस कितना है, ए टू डी का? 9.3 तो दैट इज 9.3 किलोमीटर। एंड डी टू सी का है 11.8। 11.8 आपको ये पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको बताना है कि इन दोनों में से किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय, देखो आंसर में हमें क्या लिखना है सॉल्यूशन के अंदर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश, ठीक है ना। तो इसमें लिख देंगे डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी प्लस डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी। दोनों डिस्टेंस को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश दैट इज 7.5 किलोमीटर प्लस 12.7 किलोमीटर। जल्दी से प्लस करेंगे हम इसको। तो देखो मैं यहाँ पर प्लस करना आपको सिखा ही चुका हूँ। 7.5 प्लस 12.7, तो ये हो जाएगा 5 7 12 कैरी 1 7 और 3 10 पॉइंट यहाँ लग जाएगा दैट इज 20 पॉइंट। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस में लिखेंगे, ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा दैट इज 20.2 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस किसने कवर की, दिनेश ने कवर की, ठीक है ना। अब डिस्टेंस कवर बाय, तो ये लिख लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अयूब। अयूब ने कितना किया, तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी प्लस डिस्टेंस फ्रॉम डी टू सी, कितना अयूब ने किया। तो कितना था ये डिस्टेंस, बताओ जल्दी से, दैट इज 9.3 प्लस 11.8 कितना हो जाएगा, जल्दी से करके बताओ मुझे। 21.1 वेरी गुड, 21.1 किलोमीटर। तो हु ट्रेवल्ड मोर, किसने ज्यादा ट्रेवल किया, बताओ जल्दी से। अयूब अयूब ने किया। और कितना ज्यादा किया ये बताना है। तो कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया ये भी बताना है। तो अयूब माइनस कर देंगे 21.1 में से 20.2 को, क्या कर देंगे, 20.2 को माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो ये 11 हो जाएगा दैट इज 9, ये 1 हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम हो जाएगा 0.09, कितना आएगा 0.09। तो हमें लास्ट में एक लाइन लिखनी है, क्या लाइन लिखनी है, अयूब ट्रेवल more यहाँ पे लिख by दो 0.09 0.9 किलोमीटर मोर डिस्टेंस देन दिनेश,
ठीक है, दिनेश से अयूब ने 0.9 किलोमीटर डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल की। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, यस हो गया, कर लो, Yes, लिख sir. लो। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। बाकी बच्चों ने लिख लिया? यस चलो, अब एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद वाला आपको ही करना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इसमें, इसके बाद आपको ही करना है। क्वेश्चन नंबर 8 करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है। देखो, श्याम बॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल, तो यहाँ पर लिख लेना है सॉल्यूशन के अंदर फ्रूट्स bought by श्याम ने कितने फ्रूट्स खरीदे? तो दैट इज कितने? बनाना कितने खरीदे? तो 5 kg। सर अरे यार, तो चलो, तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं बनाना। बनाना नहीं है, एप्पल है। एप्पल्स दैट इज कितना? 5 kg 300 ग्राम। ठीक है ना? तो इसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज 5.300 kg हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंगोज कितने खरीदे? 3 किलो दैट इज 3 kg 50 ग्राम। 250 ग्राम। तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट, मैंने कन्वर्ट कर लिया, याद है ना कन्वर्जन? तो ठीक है ना? यस तो ये हो जाएगा केजी। ठीक है ना? अब लिखते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं ऑरेंज फ्रूट्स ऑरेंज बॉट बाय सरला। सरला ने कितने क्या चीजें खरीदी है? तो दैट इज बनाना। बनाना कितना है? चलो पहले ऑरेंजेस है ना, 4 चलो kg 150 ग्राम। ऑरेंजेस लिख लेते हैं पहले। तो दैट इज 4 kg 4 kg 800 ग्राम। 150। अच्छा 800 है ना? 4.800 ग्राम। ग्राम। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4.800। 4.800 800। ठीक है ना? फिर यहाँ पर हम देखेंगे कितना बनाना। बनाना है कितने? 4 kg 4 kg 150 ग्राम। 150 ग्राम। तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे तो दैट इज क्या हो जाएगा? 4.150। अब हम देखो यहाँ पर क्या करते हैं, एक लाइन आप यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे टोटल वेट ऑफ फ्रूट बॉट बाय श्याम। कितना हो जाएगा? 8 kg 550 ग्राम। 8 पॉइंट, दोनों को 8 प्लस कर देंगे kg तो 550। 550 ठीक है ना? यहाँ पर लिखेंगे हम दैट इज टोटल वेट ऑफ फ्रूट बॉट बाय सरला। कितना हो जाएगा? दैट इज 8 kg 950 ग्राम। 0.950 kg। तो हु हैव मोर वेट? किसके पास ज्यादा है? सरला के पास। तो यहाँ पर आपने को एक सरला। लाइन लास्ट में लिख देनी है, सरला बॉट मोर फ्रूट्स। आपने को ये नहीं बताना कितने, इससे पूछा है क्वेश्चन में कि किसने ज्यादा खरीदे, बाय श्याम। ठीक है ना? हमको बस इतना ही बताना था कि सरला ने ज्यादा फ्रूट्स खरीदे श्याम के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये कर लो जल्दी से नोट डाउन। 1 मिनट से भी कम टाइम है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, जो भी करना है। और इसके बाद ले वाले लिया। मतलब मैं 1 से लेकर 9 तक के हो क्वेश्चन आपको गया होमवर्क में दूंगा। हो गया ठीक सर। है ना? 1 to 9 होमवर्क है, आपको कॉपी में लिखना है सारे क्वेश्चंस नोटबुक में। सर
हो जाएगी। यस ठीक है। सर हाँ। मंडे दिखाए तो चलेगा? क्या? मंडे दिखाए तो चलेगा? हाँ, कल तो लेक्चर नहीं है ना, तो मंडे को ही दिखाओगे आप अब। सैटरडे है हाँ ना? हाँ कल सैटरडे। कल नहीं है। हाँ बराबर, ये ले मंडे दिखाएगी। वाह कल भाई वाह। सैटरडे नहीं है, कल फ्राइडे। कल सैटरडे है। हाँ, तो फिर आज फ्राइडे, कल तो चलो, परसों संडे। बाय सर। बाय। बाय बाय सर। बाय।